ओम साई राम। सभी साई भक्त का बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको बाबा का आशीर्वाद मिले। ओम सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। बाबा की कथा। तेली की दीवार तोड़ दो। बाबा के परम भक्त काका महाजनी के एक मित्र मूर्ति पूजा के विरोधी, फिर भी वे काका जी के साथ ही शर्तों पर भी शिरडी चलने को सहमत हो गए कि एक तो बाबा को नमस्कार नहीं करेंगे और दो, ना ही उन्हें कोई भी दक्षिणा देंगे। शनिवार की रात्रि को उन दोनों को ने मुंबई से प्रस्थान किया और दूसरे ही दिन वो प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मस्जिद में पैर रखा, उसी समय बाबा ने उनके मित्र की ओर थोड़ी देर तक देख के उनसे कहा कि अरे आइए श्रीमान, पधारिए, आपका स्वागत है। बाबा के बोलने का अंदाज ही कुछ विचित्र सा था और उनका स्वभाव प्राय उन मित्र के पिता के अनुकूल ही, बिल्कुल अनुकूल ही था। तब उन्हें अपने से कैलाशवासी पिता की स्मृति हो आई और वे ही आनंद विभोर हो गए। तब वे शीघ्र ही दौड़कर गए और अपनी सब प्रतिज्ञाएं भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों में पर अपना शीश झुकाया। बाबा ने काका से दोपहर में तथा विदा लेते समय 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मित्र से एक शब्द भी नहीं कहा। उनके मित्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा ने तुमसे तो 2 रुपये दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी वह मेरी इस प्रकार अपेक्षा क्यों कर रहे हैं। काका ने उत्तर दिया कि बेहतर तो यही होगा कि तुम स्वयं ही बाबा से पूछ लो। बाबा ने पूछा कि कानाफूसी क्या हो रही है। तब उनके मित्र ने कहा कि क्या मैं भी तो आपको दक्षिणा दे दूं। बाबा ने कहा, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। तब उन्होंने सतत ही रुपये भेंट किए जितने काका ने दिए थे। तब बाबा ने उन्हें उपदेश दिया कि अपने बीच जो कि तेली की दीवार भेदभाव है, उसे तोड़ दो, जिससे हम सब परस्पर देखकर ही अपने मिलन का पथ सुगम बना रहे। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। यद्यपि आकाश में तो बहुत बादल छाए हुए थे और वायु भी वेग से चल रही थी, तो भी दोनों सकुशल ही मुंबई पहुंच गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार पर खिड़कियां खोली तो वहां 2 मृत चमगादड़ों को देखे। एक तीसरा उनके सामने से ही फुर से खिड़की से उड़ गया। उन्हें विचार आया कि यदि मैंने खिड़की खुली छोड़ी होती तो इन जीवों के प्राण बच ही गए होते, परंतु फिर उन्हें विचार आया कि यह तो उनके भाग्य अनुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरे दिन ही तीसरे की प्राण रक्षा के लिए हेतु ही हमें शीघ्र ही वहाँ से वापस भेज दिया। ऐसे दूरदर्शी थे बाबा। पवित्र रुपया। एक बार श्री छोटे ने विचार किया कि बाबा का स्पर्श किया रुपया वे अपने ही घर में रखेंगे, तो उन्होंने अपने एक मित्र को 1 रुपया दिया कि इसे बाबा से भेंट करके देना, और वे शिरडी आए और पहले ही अपनी तरफ से दक्षिणा भेंट की। बाबा ने शहर से उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर मित्र ने हाटे की तरफ से रुपया भेंट किया तो जेब में ना रखा, वरन तो उल्टा पलटा कर देखने लगे। फिर उनके मित्र से बोले, लो यह रुपया उदी ले जाओ और छोटे को दे देना और कहना कि निश्चय रखो और आनंद भोगो। मित्र ने जब हाटे को यह विवरण सुनाया तो श्री हाटे प्रेम और भक्ति में समारोह हो गए। ओम श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। बाबा हम सभी आपके बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा जो